नारायण 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 नारायण। शंभो शंभो। शिव सर्वोदय अध्याय 3। आज हम चर्चा करते हैं श्री महाकाल ने, भगवान शंभु ने माँ भगवती को इस भाग में बताया कि शरीर में नाड़ी की स्थिति, नाड़ियों की स्थिति, प्राणों के नाम और इनकी उपयोगिता और इनके ज्ञान से क्या होता है, मनुष्य की क्या प्राप्ति होती है। स्वयं के शरीर को समझने के लिए जो आवश्यक जानकारी होती है, यानी हमारे इस तंत्रिका शास्त्र, हमारे तंत्रिकाओं से बने हुए शरीर को समझने के लिए, तंत्रिकाओं के से बंधे हुए शरीर को समझने के लिए, तंत्रिका को समझना, और जो तांत्रिका शास्त्र को समझता है उसे तांत्रिक कहते हैं। तांत्रिक जो आपकी कल्पना में है, टोना जादू, काला जादू, ये सब करने वाला, वो तांत्रिक नहीं होता है, वह एक पाखंड वृत्ति है। तंत्रिका शास्त्र, नर्वस सिस्टम के मास्टर को क्या कहते हैं? स्नायु तंत्र के शास्त्र को, तंत्रिका शास्त्र को स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसके एक्सपर्ट को तांत्रिक कहते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। समथिंग तंत्रिका शास्त्र को जानते हैं। जो किंचित भी जानते हैं वह इसके भ्रम में नहीं पड़ते हैं कि कोई हमसे जादू कर देगा, वो कर देगा। तो इन्हीं तंत्रिकाओं को और प्राणों को, हमारे शरीर के प्राणों को, हमारे शरीर के परिचय को भगवान महाकाल ने माँ भगवती को समझाया है। आइए प्रवेश करते हैं। ईडावामे स्थिता भागे पिंगिला दक्षिणे स्मृता सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी भम चाक्षुषी दक्षिणे हस्तजीभा चा पूषा कर्णे च दक्षिणे यशस्विनी वामकर्णे अनानने चाप्यलाम्बुषा कुहुश्चलिंगदेशे तु मूलस्थाने तु शंखनी एवं द्वारं समाश्रित्य तिष्ठन्ति दशनाडिकाः। यानी कि यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे और 4 श्लोकों में को एक साथ मैं आपको समझाता हूँ। 4 श्लोक हैं। सुविधा की दृष्टि से मैं आपको एक साथ इसका अर्थ करके बताता हूँ कि शरीर के बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी, दाहिने भाग में पिंगला, मध्य भाग में सुषुम्ना, बाईं आंख में गांधारी, दाहिनी आंख में हस्तजीभा, दाहिने कान में पूषा और बाएं कान में यशस्विनी, मुखमंडल में अलंबुषा और जननांगों में कुहू और गुदा में शंखनी नाड़ी स्थित है। इस प्रकार से 10 नाड़ियां उक्त शरीर के अंगों के द्वारा, अर्थात ये अंग जहां खुलते हैं वहां पर स्थित है। यानी इन अंगों का जहां से उपयोग होता है वहीं पर इन नाड़ियों का मुख है, और वहीं से यह प्राणों का अवशोषण करती हैं या पोषण करती हैं। प्रकृति के ऊर्जा को अवशोषित करके शरीर में 10 प्रकार के प्राणों का प्रवाह करती हैं। आगे चलते हैं कि नामान्येतानि नाड़ीनां वातानानन्तु वाद्यम्यहम् प्राणो आपानः समानश्च उदानो व्यान एव च नागः कूर्मोत्कृत
प्रकलो देवदत्तो धनंजयः हृदि प्राणो वसे नित्या पानो गुह्य मंडले समानो नाभिदेशे तु उदाहनः कंठ मध्यगः व्यानो व्यापि शरीरेषु प्रधानः दश वायवः प्राणाद्या पंचविख्याता नागधा पंचवायवः तेषामापि पंचानाम यथानानि च वदाम्यहम् उदरे नाग अख्यातः कूर्मान्मीलने स्मृतः प्रकलो श्रुत कृज्येय देवदत्तो बृजंभणे न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनंजयः एते नाड़ीषु सर्वासु भ्रमन्ते जीवरूपिणा। हे शिवे, नाड़ियों के बाद मैं तुम्हें इनसे संबंधित वायु यानी प्राणों, प्राण किसे कहा जाता है? वायु को, हवाओं के बारे में या गैसों के बारे में बताता हूं। किस विषय में बताते हैं? कि प्राणों के बारे में बताते हैं। इनकी संख्या भी 10 है। 10 में से 5 प्रमुख प्राण है और 5 सहायक प्राण है। 5 मुख्य वायु प्राण हैं जो वायु के द्वारा चलते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। पहला प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान और पांचवा व्यान। सहायक प्राण वायु हैं नाग, कूर्म, क्रकल, कुकर मतलब कुत्ता, देवदत्त और धनंजय। प्रमुख 5 प्राणों की स्थिति निम्नवत है। जो पहला है प्राण वायु स्थिति, दूसरा प्राण हृदय, अपान उत्सर्जन अंग जहां से आप मलादि क्रिया करते हैं, समान नाभि में स्थित है, उदान कंठ में स्थित है, व्यान पूरे शरीर में है। अब 5 सहायक प्राण वायु के कार्य निम्नलिखित हैं। सहायक प्राण वायु का कार्य है, नाग का है डकार आना, यानी कि जो डकारते हो उसे नाग प्राण कहा जाता है। शरीर की वायु को बाहर निकालना, फुंकार मारना। कूर्म, पलकों को झपकाने की क्रिया के लिए कूर्म का, कछुए का, जो अंदर खुद से हो जाता है अंदर, ऐसी इंद्री। पलकों को झपकाने के लिए कूर्म प्राण, सहायक प्राण की आवश्यकता पड़ती है। क्रकल यानी कि छींक, क्रकल कुहुक पक्षी होता है, का करता रहता है, तो उसके स्थिति है छींक आने पे उस प्राण का उपयोग होता है। देवदत्त, जम्हाई आना, जो देवदत्त प्राण है सहायक प्राण, उससे जम्हाई आती है। धनंजय है पूरे शरीर में, धनंजय नाम का प्राण यह पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक ये शरीर में बना रहता है। धनंजय नाम का अंतिम प्राण मृत्यु हो जाने के बाद भी शरीर में बना रहता है। इस प्रकार की ये 10 प्राण वायु 10 नाड़ियों से होकर शरीर में जीव के रूप में भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात सक्रिय रहते हैं। ये सारी चीजें शरीर को संचालित करती रहती हैं। ये जो प्राण है, प्राण का अर्थ है शरीर को पोषित करना और उसे क्या करना? शुद्ध करना, उसका पोषण और रक्षण, संरक्षण। ठीक है, तो ये सारे 10 प्रकार के प्राण वायु से संचालित होते हैं, हवा। तो प्राण वायु कौन है? प्राण शक्ति कौन है? प्राण वायु ही प्राण है। आगे चलते हैं। प्रकटम प्राण संचारम लक्ष्य देह मध्यतः इड़ा पिंगला सुषुम्ना भी नाड़ी भिदिस्रभीभूता। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों की सहायता से शरीर के मध्य भाग में प्राणों के संचार को प्रत्यक्ष करना चाहिए। यहां शरीर के मध्य के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला नाभि और दूसरा मेरुदंड, अर्थात रीढ़ की हड्डी।
इड़ावा में विज्ञेया पिंगिला दक्षिणे स्मृता इड़ा नाड़ी स्थिता वामा ततो व्यास्ता च पिंगला। इड़ा नाड़ी बाईं ओर स्थित है तथा पिंगला दाहिनी ओर, अतएव इड़ा को वाम क्षेत्र और पिंगला को दक्षिण क्षेत्र कहा जाता है। इसी को वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग कहते हैं। तंत्र शास्त्र में दो मार्ग हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। तो जो इड़ा नाड़ी के सहायक होते हैं या साधक होते हैं उन्हें वाम मार्गी कहा जाता है, और जो पिंगला के सहायक या साधक होते हैं उसे दक्षिण मार्गी तांत्रिक कहा जाता है। इड़ायाम तु स्थितश्चंद्रः पिंगलायां च भास्करः सुषुम्ना शंभुरूपेण शंभुर्हंस स्वरूपतः। चंद्रमा इड़ा नाड़ी में स्थित है। चंद्र किसका स्वामी है, यानी चंचलता इड़ा में है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक, यानी मन कहाँ स्थित है, मन को क्या कहते हैं, इड़ा। मन कहाँ स्थित है, चंद्रमा कहाँ स्थित है, इड़ा नाड़ी में। इसका काम क्या है, कलाओं को सीखना और कलाओं का प्रदर्शन करना। हर क्षण में अपना स्वरूप बदल लेना, हर तरीके से अपने आप को नया दिखाना, छद्म करना, माया करना, छल करना। कभी कुछ बन जाना, कभी कुछ बन जाना, कभी कुछ बन जाना। तो चंद्रमा मन इड़ा नाड़ी में स्थित है और सूर्य पिंगला नाड़ी में स्थित है। सूर्य का काम क्या है, सूर्य चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो, यानी कि हमारे शरीर का और हमारे नेत्रों का कारक, देखने की क्रिया और उसे करने की क्रिया, कर्म करने की क्रिया। ताकत, बल, बल कौन है शरीर में, शरीर, पूरा शरीर। सूर्य पिंगला नाड़ी में स्थित है और सुषुम्ना स्वयं शिव स्वरूप है, यह मध्य भाग में स्थित है शरीर के। भगवान शिव का वह स्वरूप हंस कहलाता है, अर्थात जहां शिव और शक्ति एक हो जाते हैं और श्वास अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि हकारो निर्गमे प्रोक्ता सकारेण प्रवेशनम, हकारः शिव रूपेण सकारः शक्तिरुच्यते। तंत्र शास्त्र और योग शास्त्र की मान्यता है कि जब हमारी सांस बाहर निकलती है तो हम की ध्वनि होती है, और जब श्वास अंदर जाती है तो साह की ध्वनि, सो की ध्वनि, सा की ध्वनि होती है, साह, और उसे सो भी कहते हैं। हमको शिव का रूप माना जाता है और साह, सो को शक्ति का रूप। शक्ति रूप स्थित चंद्रो वामनाड़ी प्रवाह का दक्षनाड़ी प्रवाहश्चा शंभुरूपो दिवाकरः। बाईं नासिका से प्रवाहित होने वाला स्वर चंद्र कहलाता है और शक्ति का रूप माना जाता है। इसी प्रकार दाहिनी नासिका से प्रवाहित होने वाला स्वर सूर्य कहलाता है, जिसे शंभु शिव रूप माना जाता है। श्वासे सकार संस्थेतु यद्दने दीयते बुधे तदानम जीवलोकेस्मिन् कोटि कोटि गुणम भवेत्। श्वास लेते समय विद्वान लोग जो दान देते हैं वह दान इस संसार में कई करोड़ गुना हो जाता है।
अर्थात इन स्वरों के अंतर्गत आप यदि कोई कर्म करते हो तो वह करोड़ों गुना लाभदायक हो जाता है। अनेन लक्ष्ये ध्योगी चैक चित्त समाहिता सर्वमेवा विजयी ज्ञान मार्गे वै चंद्र सूर्ययो। एकाग्र चित्र होकर योगी चंद्र और सूर्य नाड़ियों की गतिविधियों के द्वारा सब कुछ जान लेते हैं, उन्हें सब कुछ पता हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि हजारों किलोमीटर दूर होकर के भी हमारे बारे में सोचे, खाली विचार करे या स्वप्न भी देखे, तो भी हमें वह योगी को सुनाई देता है।